Hey everyone, welcome back to my channel Brain Bloom by Aarti. My name is Aarti and I am a JRF qualified PhD scholar. तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे JRF क्वालिफाई किया ड्यूरिंग माय मास्टर्स, मेरी क्या स्ट्रैटेजीज रही थी और आप ये कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं अपने बैकग्राउंड के साथ स्टार्ट करूंगी। मैंने अपना JRF इकोनॉमिक्स में क्वालिफाई किया है एंड क्लास 12 तक मैंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा था, बहुत ही कम बेसिक जो मैंने 9th-10th में थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी। फिर मैंने ग्रेजुएशन में जाकर इकोनॉमिक्स को ऑप्ट किया और मैंने अपने सब्जेक्ट को बहुत ही डीपली नहीं पढ़ा था ग्रेजुएशन तक। फिर मैं मास्टर्स में गई और मास्टर्स में जाने के बाद मुझे सेमेस्टर 1 तक कोई भी आइडिया नहीं था कि ये यूजीसी नेट एग्ज़ामिनेशन क्या होता है, इसका रेलेवेंस क्या है। फिर मैं जब सेमेस्टर 2 में गई देन मुझे पता चला कि अच्छा यूजीसी नेट JRF एक एग्ज़ाम है और इसका रेलेवेंस क्या होता है, इस एग्ज़ाम से मुझे क्या मिलेगा। फिर सेमेस्टर 3 में जाने के बाद आई हैव डिसाइडेड नो आई विल गिव दिस एग्ज़ाम, आई विल क्रैक दिस एग्ज़ाम एंड आई विल डू PhD और आई विल गो फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन फ्यूचर। तो समवेयर इन नवंबर और अक्टूबर आई हैव डिसाइडेड कि मुझे ये एग्ज़ाम देना है और मुझे ऐसा लगा कि मुझे सबसे पहले अपने बेस को ठीक करना होगा। तो सबसे पहले मैंने कुछ NCERT उठाया, जो कि इकोनॉमिक्स की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट NCERTs होती है क्लास 11-12 की, क्योंकि मैंने 11-12 में नहीं पढ़ा था। तो मैंने वो उठाया और मैं 1-1.5 महीना तक मैं वो NCERT को मैंने पढ़ा और उसके बाद NCERT पढ़ने के बाद फिर मुझे लगा कि नाउ I should prepare this exam according to the demand of this exam। फिर मैं क्या की कि मैं कुछ एजुकेशनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में गई और फिर मैंने एक ऑनलाइन कोर्स बाई किया। फिर इसमें 2 पेपर होते, पेपर 1 और पेपर 2। मैंने दोनों पेपर का प्रिपरेशन वो पर्टिकुलर ऑनलाइन कोर्स से किया। पेपर 2 के लिए मैं कम्प्लीटली रिलाई थी उस कोर्स के, वो कोर्स जो मैंने परचेज़ किया था। बट पेपर 1 मैं क्या करती थी, मैं उस कोर्स से भी पढ़ती थी और कुछ यूट्यूब में फ्री वीडियोस होते हैं, मैंने उनसे भी रेफरेंस लिया था। फिर पेपर 2 के लिए मैंने पहले सोचा कि मैं पहले कोर्स को कंप्लीट कर लूँगी, देन फिर इसमें आगे कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह करूँगी। पर पेपर 1 में कुछ टाइम के बाद ही मैंने क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दिया था। फिर मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया इस एग्ज़ाम का, जो कि दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम था, जो कि हुआ मार्च में था, क्योंकि कोविड की वजह से एग्ज़ाम्स थोड़े डिले चल रहे थे। तो फिर मैंने अपना फर्स्ट एग्ज़ाम दिया और उस एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन से मेरा नेट रह गया और इसका वन ऑफ द मेन और मेजर ये रीज़न था कि मेरा कोर्स ही नहीं कंप्लीट था। आई वॉज बिटवीन माई प्रिपरेशन। उसके बाद फिर सेकेंड अटेम्प्ट मैंने दिया, जो कि जून में हुआ 2023 में, और वो जस्ट 3 महीने के बाद ही हुआ। तो उस एग्ज़ाम में क्या हुआ कि उस एग्ज़ाम में मैंने दिया तो मेरा सीधा JRF ही क्वालिफाई हो गया। और इसका कुछ रीज़न्स भी है। पहला रीज़न ये है कि मैं अपना कोर्स को सबसे पहले कंप्लीट कर चुकी थी। दूसरा रीज़न ये है कि मैंने बहुत सारे मॉक दिया था। उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा PYQ प्रैक्टिस करती थी। मैं एटलीस्ट 2 से 3 बार मैंने सारा PYQ को प्रैक्टिस किया था और मैं कोशिश करती थी ना कि मैं जो मॉक दे रही हूँ वो मॉक उस टाइम पे दूँ जिस टाइम पे ये रियल एग्ज़ाम होता है, क्योंकि उस टाइम हम लोग की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। तो कोर्स कंप्लीट करने के बाद मैं कोशिश करती थी कि मैं हर संडे एक मॉक दूँ। फिर मैं मॉक देती थी और मॉक देने के बाद उस मॉक को बहुत ही अच्छे से 2 घंटे या 3 घंटे भी लगे, इट्स वेरी फाइन, इट्स वेरी ओके। मैं कोशिश करती थी कि मैं उसको एनालाइज़ करूँ कि मेरी कहाँ पे लूप होल्स रह गई हैं, क्योंकि मॉक देने से नहीं होता, उसको एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ
की पॉइंट्स था जो कि मुझे JRF क्वालिफाई करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। हाँ, मास्टर्स के टाइम पे कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी आती है, जैसे कि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम मेरा कुछ इंटरनल एग्जामिनेशन चल रहा था, तो उधर भी प्रैक्टिस करना होता था, इधर भी प्रैक्टिस करना होता था। मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था, जो मेरा फर्स्ट फुल फ्लेज अटेम्प्ट था, उस टाइम मेरे फाइनल्स एग्ज़ाम्स थे सेमेस्टर 4 के, तो इट वॉज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू मैनेज। बट हाँ, अगर हम लोग सही स्ट्रैटेजी फॉलो करें और सही से अपना रूटीन बनाए तो it is like possible to crack this exam during masters. So this was my whole journey कि मैंने कैसे JRF एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया मेरे मास्टर्स के टाइम पर ही। For further related information regarding UGC NET examination, stay tuned with this channel and do not forget to like, share and subscribe. Thank you.